हाँ जी। तो हमारी चर्चा चल रही थी 25 बोल के अंतर्गत कि अनंत काल से हम भिन्न भिन्न गति योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। और उसके लिए आपको थोड़ा सा ये बताया था कि कितनी जगह यानी कितना बड़ा लोक है। उस लोक में एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं है जहां पर मैंने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। तो उस लोक के बारे में थोड़ी सी बातें हुई थी, इसको मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ कि ये लोक का नक्शा है जो इसका ये सेंट्रल पार्ट जो ये वाला है, इसकी चौड़ाई या डायमीटर कह लो एक राजू है। और राजू है असंख्यात योजन का। और ऊपर से नीचे ये 14 राजू है। इस जो मध्य लोक है जो एक राजू है, इस पूरी जो पृथ्वी है उसका आधा भाग जो बाहर का है वो तो स्वयंभू रमण समुद्र है। फिर जो बचा उसका आधा भाग धरती है। फिर जो बचा उसका आधा भाग समुद्र है। फिर जो बचा उसका आधा भाग धरती। ऐसे करते करते असंख्य बार आधा आधा करते करते तो ये बीच का ये जम्बू द्वीप है जिसमें सेंटर में ये मेरू पर्वत है। और इसके भी जो डायमीटर इसका है यानी चौड़ाई जो है वो 1 लाख योजन है। और इस 1 लाख योजन का 190वां भाग यहाँ यानी ये जो चौड़ाई है जहां मैं इशारा कर रहा हूं, ये मात्र 526 सही 6/19 योजन है। जिसमें ये इसकी पार्टीशन कैसे कि ये एक लंबी लाइन जो है ये तो है पर्वत, चुल हिमान पर्वत और नीचे है लवन समुद्र। तो इन दोनों के बीच में ये लगभग ये 526 योजन चौड़ाई वाला ये भरत क्षेत्र है जिसका आकार एक एकम के चांद जैसा समझ लो। तो उस भरत क्षेत्र के अंदर हम कहाँ हैं, तो ये हम समझ रहे हैं कि भरत क्षेत्र से जम्बू द्वीप इतना बड़ा है। और जम्बू द्वीप के जो चारों तरफ और लवन समुद्र फिर द्वीप फिर समुद्र फिर द्वीप फिर समुद्र फिर द्वीप, ऐसे करके असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है। और हर अगला द्वीप और समुद्र दुगनी दुगनी चौड़ाई वाला है। तो आप अंदाजा लगाएंगे कि ये बीच का ये जो स्थान है मध्य लोक, ये कितना बड़ा है। इस धरती एक राजू इसको हम कहते हैं। और इसके बारे में था कि ये जो जम्बू द्वीप है उसमें भी जो ऊपर से नीचे 1 लाख योजन था। और नीचे का ये जो पोर्शन है ये भरत क्षेत्र है। इससे दुगनी चौड़ाई में तो चुल हिमान पर्वत है। और उससे दुगनी चौड़ाई में ये हेमवत क्षेत्र है। फिर उससे दुगनी में महा हिमवान। फिर उससे दुगनी जगह हरिवर्ष क्षेत्र है। फिर उसने दूसरी दुगनी जगह घेर रखी है निषद पर्वत ने। और फिर आगे देवगुरु इनका 11,842 से 2/19 योजन है। फिर ये सेंटर में मेरू पर्वत है। उसके दोनों तरफ ये महाविद्य क्षेत्र है। ऐसे जैसे नीचे वैसे ही ऊपर के क्षेत्र है। तो आप देखिएगा कि हमारा जो ये पार्ट है इतना, वो जम्बू द्वीप का भी बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो इसके लिए ये जम्बू द्वीप का ये नक्शा इस तरह से चारों तरफ समुद्र है। और इसमें ये बीच बीच में जो पर्वत दिखाए गए हैं उसका। तो अब आगे ये जो बताया था एक महाविद्य क्षेत्र का है। ये बीच का जो मेरू पर्वत है, इसके यहाँ 2 नदियां निकलती हैं। एक यहाँ से आ रही है सीता नदी, ये जा रही है लवन समुद्र में। एक इधर से नदी आ रही है सितोदा नदी, ये लवन समुद्र में जा रही है। तो इससे ये महाविद्य क्षेत्र के 2 हिस्से हो गए, एक उत्तर एक दक्षिण। ऐसे उत्तर दक्षिण बीच का ये पार्ट हो गया। फिर यहाँ पर भी वो पर्वत है जो इसका पार्टीशन करते हैं। बीच बीच में नदियां भी हैं। तो एक तरफ पर्वत एक तरफ नदी बीच में क्षेत्र है। ऐसे ये नदी है और ये पर्वत है बीच का क्षेत्र है। ऐसे 8 क्षेत्र इधर है, 8 इधर है, 8 इधर, 8। तो 32 विजय है। और एक एक विजय भरत क्षेत्र से बहुत बड़ी है। इसका क्षेत्र जो है बहुत अधिक है। और आपको ये ज्ञात होगा कि भगवान सिमंदर स्वामी भगवान ये हमारे 20 तीर्थंकर है, 20 मेहरबान है, उनमें प्रथम है सिमंदर स्वामी भगवान। वो इस विजय में है। ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ ये पुष्कलावती विजय है। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। हम्म, ये है कि ये जो है ना इसका जो पुष्कलावती, ये वाली जगह पर सिमंदर स्वामी भगवान है पहले मेहरबान, दूसरे यहाँ पर।
और इसी प्रकार से तीसरे यहाँ है, चौथे यहाँ है। तो 4 तीर्थंकर इस जम्बू द्वीप के इस अपना महाविद्य क्षेत्र में है। इसी प्रकार से महाविद्य क्षेत्र 4 और भी हैं, जिनमें 4 4 तीर्थंकर विराजमान है, यानी टोटल 20 विराजमान है। तो ये था इसका महाविद्य क्षेत्र के बारे में। और इसमें भी ये थोड़ा बताया गया है एरिया का, पोर्शन के जो महाविद्य क्षेत्र है, ये मेजर पार्ट तो इसी ने घेर रखा है। बाकी के आधा 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 करते करते ये ऊपर एरावत क्षेत्र है और यहाँ भरत क्षेत्र है। इसके साथ ये किया गया था कि ये चुल हिमान पर्वत है, जो 1052 तो नीचे की चौड़ाई है और ऊपर 100 योजन ऊंचा है, पूर्व से पश्चिम। ये पूर्व है और ये पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो ये पूर्व से पश्चिम ये पर्वत है। और इस पर्वत के नीचे और इस लवण समुद्र के ऊपर ये जो बीच का एरिया है, इसको हम कहते हैं भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र भी 6 भाग में कैसे बटा, कि ये 2 नदियां बताई थी, एक पूर्व की तरफ गंगा नदी है, एक ये सिंधु नदी है। ये वो नदियां नहीं जो हमारे भारत में है, ये शाश्वत नदियां हैं, गंगा नदी और सिंधु नदी। बहुत चौड़ी नदियां, और जब स्टार्ट होती है तो 3 योजन यानी 39 किलोमीटर के करीब चौड़ाई होती है। पर जैसी आगे बढ़ती वहां से नीचे गिरती है पर्वत से, और उस कुंड में से फिर गंगा नदी, यानी वहां पर वो गंगा देवी का भवन भी है, तो उसी में से ये नदी निकलती है। और इसमें 14,000 नदियां आकर मिलती हैं। तो आप हिसाब लगाइए कि पानी कितना अधिक होगा, और ये चौड़ाई और अधिक होती जाएगी, आके ये लवण समुद्र में मिलती है। इसी प्रकार से सिंधु नदी है, इधर आकर मिलती है। तो इसने 3 हिस्से कर दिए, एक इस सिंधु नदी के इधर, एक दोनों नदियों के बीच का पोर्शन, और ये गंगा नदी का और इसके बीच का पोर्शन। और फिर एक बीच में ये पर्वत है। ये पर्वत भी पूर्व से पश्चिम की तरफ है, इसका नाम है बेताड्य पर्वत। बेताड्य पर्वत जो है, इसकी चौड़ाई 50 योजन है। 50 योजन, लगभग 650 किलोमीटर। और ऊंचाई 25 योजन है, आधी यानी 325 किलोमीटर। इसको भी कोई आम व्यक्ति पार नहीं कर सकता। आम क्या, कोई भी नहीं कर सकता। 325 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई पे कौन जाएगा? तो इसको पार करना भी मुश्किल है। इसके कारण इसके भी पार्टीशन होगी। ऊपर उत्तरी क्षेत्र है और नीचे दक्षिणी है। ये उत्तर भारत भारत होगा, ये दक्षिणी भारत होगा। और ऐसे कुल मिला के 6 खंड हुए। एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। आपको ये सुना होगा कि जो चक्रवर्ती है वो 6 खंड को जीत लेता है। जो वासुदेव है वो 3 खंड थे। वासुदेव तो ये एक खंड ये है, एक ये है और एक ये, पहला, दूसरा और छठा। और चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है, तो वो कैसे जीतता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। ये गुफा के द्वार है, यानी ये जो पर्वत है उसके नीचे से गुफा बनी हुई है, और उस गुफा के द्वार बंद रहते हैं। वो कपाट खुलते नहीं, वो देवों के अधीन होते हैं। और जब चक्रवर्ती ही उसको उसके लिए खोलते हैं, तो चक्रवर्ती जहां पहुंचता है तो अपने तीर से इस पर निशाना लगाता है। उस तीर को देखकर उसको देव को, जो यहाँ का देव है, वो समझ जाता है कि चक्रवर्ती आ गया। तो उनके स्वागत में वो दरवाजे खोलता है, और उसके अंदर 50 योजन लंबी सुरंग है, जिसमें 2 नदियां भी हैं, और उसमें अंधेरा होता है। पर चक्रवर्ती के पास रतन है, कांकनी रतन कितना होता है, उसके कारण वो पूरी जो अंदर की जगमग होती है। और इस गुफा से वो पार करके ये यहाँ पर ऋषभकूट पर्वत है, यानी इसको जीत कर इस क्षेत्र को, दोनों तीनों को, तो यहाँ पर अपना नाम लिखा जाता है। चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है ना, वो ऋषभकूट पर्वत। फिर वहां से जीतने के बाद वापस ये 2 यहाँ निशान लगा देखोगे, एक ये है और एक नीचे है। ये गुफा दूसरी तरफ है। इस गुफा से वो वापस आता है, आगे अपना ये जो है, इस पहले खंड में जो हमारा भारतवर्ष है उसके अयोध्या सेंटर जो है वहां पर आता है। तो इस प्रकार से ये जो बेताड्य पर्वत है, इसके ऊपर भी देव है। देव भी है, मनुष्य भी है। वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये बेताड्य पर्वत जो है ना, 50 योजन चौड़ा है। 50 योजन है। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये पश्चिम और ये पूर्व। पूर्व से पश्चिम ये लंबा है बेताड्य पर्वत, और इसकी ऊंचाई 25 योजन है।
तो नीचे से 10 योजन ऊपर जाकर यहाँ ये इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, मतलब एक स्टेप बन गया। ये नीचे गुफा के द्वार दिखाए गए ना, ये द्वार है। तो उसके ऊपर ये जो पहली मेखला यानी पहली जो सीढ़ी है, इसमें ये लंबी है जितना वेदांडे पर्वत है, और इसकी चौड़ाई जो है ना यहाँ 10 योजन है। 10 योजन की एक प्लेन बनी जगह, और उस पर विद्याधरों के महल नगर है। विद्याधर तो नाम सुना होगा आपने। विद्याधरों के पास बहुत सी विद्याएं होती हैं, और मतलब एक तरह की साइंस की सबसे एडवांस होता है। और यदि आपको थोड़ा ध्यान हो तो हनुमान भी विद्याधर थे। हनुमान जी जब जब पैदा हुए थे, जब वो ऊपर से विमान से गिर जाते हैं ना, क्या होता है। हाँ हाँ, पिता तो विद्याधर ही हुए ना। तो वो जो उसके मामा थे, वो उनको उठा के ले जाते हैं ना उसमें विमान में, तो विद्याधर। तो विद्याधरों का उल्लेख आता है हमारे आगमों में और ये जो कृष्ण जी के समय भी उनके पुत्र थे या पौत्र थे, वो भी विद्याधरों के उसमें गए और वहां जाके जीत के लाए थे। ये कहानियां हैं। तो ये विद्याधरों की यहाँ पर नगर है। इसके इधर भी दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, सिमिलर। जैसे इधर दक्षिण की तरफ, ऐसे उत्तर की तरफ भी है। मेघली महाराज ये। जी, हाँ जी। महाराज जी, ये हाँ जी। विद्याधर जो देव देव होते हैं क्या, विद्याधर जो ये होते हैं? विद्याधर मनुष्य होते हैं जी। अच्छा, मनुष्य। मनुष्य। अच्छा। मनुष्य ही है। हाँ। और ये दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है। और ये भी आपको सुना होगा कि विद्याधरों में एक वो श्री देवी होती है, जो इनके राजा की, वो चक्रवर्ती की पत्नी बनती है, श्री देवी पटरानी होती है। और इससे अब 10 योजन और ऊपर जाकर फिर ये 10 योजन चौड़ाई वाली दूसरी मेखला है, और इधर पिछली तरफ भी है। इस दूसरी मंजिल पर जो ये जृंबक देव होते हैं, जृंबक देव, ये 10 प्रकार के होते हैं, वो उनके निवास है। और फिर 10 योजन ऊपर जाकर ये जो टॉप की है, यहाँ पर जो इसका वेताडे पर्वत का जो स्वामी है, वो उसका वेताडे गिरी यानी उसका जो महल, ये वो मंजिल उसके लिए है। तो इस प्रकार से ये जो जृंबक देव है ना, वो व्यवस्था जो देखते हैं, ये सारे लोकपाल के अंडर होते हैं। तो लोकपाल की आज्ञा में चलते हैं, और ये दिन में 2-3 बार फेरी लेते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। देखते हैं कि कोई व्यंतर वान व्यंतर देव कोई खुराफात ना कर रहा हो, तो उनको सचेत करते हैं। क्योंकि व्यंतर वान व्यंतर देव होते हैं, ये बड़े शरारती होते हैं, कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहते हैं। तो उनके लिए ये मतलब उनकी देखते रहते हैं। तो ये है। तो ये था यानी बेताडे पर्वत के बारे में, ये जो बीच का ना, इसकी बात। अब आगे चलते हैं। कल ये बात हुई थी कि अनंत काल से जो हम जन्म मरण कर रहे हैं, तो उस संख्याओं के बारे में बात आई थी कि संख्या जो है ना, वो कितनी प्रकार की, 3 तरह की संख्याएं हैं। एक है संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत। संख्यात है जहां तक हम गिनती गिन सकते हैं। तो ये समय का कुछ काल गणना की बात आ रही है, क्योंकि ये भी आगे कई जगह पर हमें जानना पड़ता है कि काल का मतलब क्या है, समय क्या है। तो समय जो है काल का सबसे छोटा यूनिट है। जैसे आप घंटे, मिनट, सेकंड और छोटा छोटा करते जाएंगे, और ये सबसे छोटा सूक्ष्म वो समय है जिसके आगे और अंश नहीं हो सकते। यानी सूक्ष्मतम निर्विभाज्य काल, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। समय के आधा समय नहीं हो सकता, एक समय नहीं, छोटे छोटा है। और ये आप मालूम है कि एक आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। असंख्यात, असंख्यात, वो दिखना असंख्यात क्या होता है। और इन असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। आवलिका नाम है, जैसे मिनट है, ऐसे घंटे हैं, ऐसे उसका आवलिका है। तो ये आवलिका है असंख्यात समय की। अब इस आवलिका से आगे शुरू करते हैं हम कि 256 आवलिका का एक शुल्लक भाग होता है। अब शुल्लक का क्या अर्थ है? शुल्लक का अर्थ है छोटे से छोटा, जिससे छोटा भाव हो नहीं सकता। अब आपको पता है कि हर जीव की जघन्य और उत्कृष्ट आयु होती है। जघन्य कितनी उत्कृष्ट, जैसे मनुष्य की जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्ले पंप की है। मनुष्य की पहले आरे में होती है,
तो ये है कि कम से कम कितनी आयु हो सकती है, उसको हम कहते हैं क्षुल्लक भाव। और ये क्षुल्लक भाव क्या है? जो निगोद के जीव होते हैं, वो आपने सुना है कि उनका जन्म मरण कैसे होता है कि एक श्वास लेने में जितना समय लगता है, एक श्वास लेने में जितना समय लगता है, उतने समय में 17-18 बार जन्म मरण होता है। यानी 17 बार जन्म और 18 बार मरण। इसको शॉर्ट में 17.5 लिख दिया। तो 17.5 बार जन्म मरण होता है। जन्म जन्म के साथ 17 बार जन्म, 17 मरण नहीं होगा। तो एक आधा के आगे नहीं, कैसी की नहीं, आधा। 17 बार जन्म, 17 बार मरण, तो आगे जो आधा जन्म, वही तो आधे तक लेना ना हमने। क्योंकि कैलकुलेशन है इसकी कि एक क्षुल्लक भाव कितना है और एक श्वास में वो कितनी गिनती है, सारा उसकी कैलकुलेशन है। ये 17.5 भी एग्जैक्ट नहीं है, 17.4 कुछ आता है। ये कैलकुलेशन है इसकी, तो अंदाजा है। अब वो तो मरेगा 17 बार 18 बार, लेकिन टाइम की बात कर रहे हैं कि वो 18वां पूरा नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, 18वां जो है ना, वो उतने समय में पूरा नहीं कर पाएगा। एक एक श्वास में, एक श्वास में हम ले रहे हैं कि 17 बार जन्म ले लिया, तो 18वीं बार जन्म लिया, तो अगर मरने तक गिने तो श्वास से ज्यादा समय हो जाएगा। तो उतने समय में वो आधे ही गिना जाएगा ना। ये तो उच्छ्वास निश्वास का एक प्राण होता है। प्राण का मतलब एक उच्छ्वास और निश्वास, एक्सहेल इनहेल। और 7 प्राण का एक स्तोक, सारे यूनिट्स है ये काल की। तो 7 प्राण का एक स्तोक और 7 स्तोक का एक लव होता है, लव। और 77 लव का एक मुहूर्त। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है। तो 48 मिनट में 77 लव है। और आगे उसको 7 से गुना करो तो प्राण की गिनती गिना आ जाएगी। 77 इंटू 7 इंटू 7 करोगे, ये गिनती आ जाएगी इसकी। और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब दिन रात, दिन और रात मिला के अहोरात्र होता है। यानी 24 घंटे। 24 घंटे में कितने मुहूर्त है? 30 मुहूर्त। और एक मुहूर्त की एक समाई होती है ना, इसका मतलब 24 घंटे में 30 समय का समय हो गया। तो ये 30 मुहूर्त एक रात्र। और 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष है। पक्ष मतलब पखवाड़ा, जैसे शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, बदी और सुदी ना, वो है। इस प्रकार से 2 पक्ष का एक मास, एक महीने में 2 पखवाड़े आएंगे। और 2 मास का एक ऋतु। ऋतुएं कैसी होती हैं? 6 ऋतु होती है टोटल। ग्रीष्म, ये गर्मी, बरसात, पतझड़, ये बसंत, शरद, और इस तरह से ये 6 ऋतु होती हैं। तो ये 2 महीने की एक ऋतु मानी। और 3 ऋतुओं का एक आयन होता है, आयन। तो 6 आयन, यानी 6 ऋतुओं के 2 आयन बन जाएंगे। तो 2 आयन का एक संवत्सर। संवत्सर मीन्स साल, संवत्सर वर्ष। और 5 संवत्सर का एक युग, जो हम संवत्सरी कहते हैं ना, संवत्सरी, वो उसमें एक्चुअल में जो आगमों के हिसाब से है, जब नया वर्ष शुरू होता है। तो हमारे इस पंचम आर्य का, पंचम काल है ना ये, इसकी शुरुआत जिस दिन हुई वो संवत्सर माना जाता है। अब वो कौन सी शुरुआत कब हुई बताओ जरा, किसी को पता हो? है? हाँ, ये भगवान महावीर के निर्वाण के बाद, हाँ ठीक है रही, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 3 वर्ष और 8.5 महीने बाद 5वां आरा शुरू हुआ। 3 वर्ष और 8 महीने 15 दिन के बाद ये पंचम काल यानी 5वां आरा जो है वो शुरू हुआ। तो बताओ वो कौन सी तारीख है? निर्वाण हुआ दिवाली के दिन। तो दिवाली से 8.5 महीने जोड़ लो, ये आएगा आसोद सुदी 15, ये ना आषाढ़, आषाढ़ सुदी 15। आषाढ़ सुदी 15 यानी चातुर्मास का प्रारंभ। जो चातुर्मास का प्रारंभ होता है वो है पंचम काल का शुरुआत का संवत्सर। फिर आप कहेंगे तो संवत्सरी को हम 50 दिन बाद मनाते हैं। ये परंपरा कैसे बनी उसका भी है कि यदि उन दिनों ठहरने का स्थान इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, ढूंढना पड़ता था। तो अगर उसको ठहरने का 4 महीने के लिए स्थान नहीं मिला,
तो वो एक हफ्ते तक उसकी छूट होती थी कि वे एक हफ्ते के बाद तक वो ढूंढ ले स्थान। वो भी नहीं आया तो फिर 2 3 4 ऐसे करके 7 सप्ताह तक वो जगह की पड़ताल कर सकता है। परंतु 49 50वें दिन जो है ना, वो चाहे कुछ भी ना मिले, रहने का स्थान नहीं मिला, तो किसी पेड़ के नीचे या गुफा में कहीं पर भी वो चतुर्मास कर सकता है। तो वो इस परंपरा के कारण वो संवत्सरी उसको बोलता, क्योंकि वो चतुर्मास के स्टार्टिंग में तो नहीं बैठ सका, तो अब 50वें दिन बैठा ना, तो 50वें दिन उसकी संवत्सरी ये है। तो संवत्सर का बता रहे हैं कि ये साल का नाम, वर्ष को संवत्सर कहते हैं। और 5 वर्ष का एक युग। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं, वो इससे, वो तो पंचम छठे काल की बात कर रहे हो, ये नहीं है, ये तो चौथे आने का अंत की बात है। तो 5 वर्ष का एक युग और 20 युग का एक शताब्दी। युग कहते हैं 5 वर्ष का, और 20 युग यानी 100 वर्ष हो गए ना, तो 100 वर्ष की एक शताब्दी, ये सेंचुरी। और 10 शताब्दी का एक 1000 हो गया। 10 को 100 से गुना किया तो 1000 हो गया। 1000 को 100 से गुना किया तो लाख हो गया, वो लक्षाब्दी। और फिर इस लक्ष्य को 84 लाख से गुना किया, 84 से गुना किया, 1 लाख को 84 लाख से गुना किया, 84 से गुना किया तो 84 लाख वर्ष आ गया। कितना आ गया? 84 लाख वर्ष। इसको नाम दिया पूर्वांग। 84 लाख वर्ष को क्या कहते हैं? पूर्वांग। 84 लाख में 84 के साथ 5 जीरो आएंगी, 84 0 0 0 0 0। तो इतने वर्ष का एक पूर्वांग होता है। और इस पूर्वांग को 84 लाख से गुना करो, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। वो पूर्व का अंग था, ये पूर्व है। पूर्वांग से पूर्व 84 लाख गुना ज्यादा है। तो इसका अर्थ हुआ 84 लाख को 84 लाख से गुना करो तो ये 70,560 अरब वर्ष आएगा। अब इसके बाद फिर 84 लाख से गुना करते, फिर 84, एक बार तो कर चुके हैं, एक 2 बार हो गया ना, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 84 लाख। ऐसे ही और इसको बार बार 84 लाख से गुना किया जाए, या शॉर्ट में ये कह सकते 84 लाख को 27 बार गुना करो, 27 बार गुना करो, तो 84 लाख रेज टू द पावर 8 हो जाएगा, सॉरी 28, 28। क्योंकि जीरो कितनी आएंगी उससे अंदाजा लगाने के लिए कि जब उसकी पावर 28 आ जाएगी, तो उसमें जीरो कितनी होगी? 28 गुना 5 140, 140 जीरो होंगी और 54 अंक आएंगे। ये जो संख्या है, यहां तक इसको संख्यात मानते हैं। ये भी कैलकुलेशन में नहीं आई, हो सकता कंप्यूटर में भी ना आए, पर इसको माना है हमारे आंखों में। इसका नाम लिखा है शीर्ष प्रहेलिका। और आगे कुछ आचार्यों ने ऐसा भी माना है कि 194 अंकों की बजाय 250 अंकों की संख्या मान ली। कितनी? 250 अंकों की संख्या, वहां तक संख्यात, उससे ऊपर असंख्यात। अजम्पशन है, मतलब मान लिया इतने तक। तो ये संख्या यहाँ तक संख्यात है, इससे ऊपर असंख्यात है। अब असंख्यात की गिनती नहीं हो सकती, तो उसके लिए उसकी उपमा से हम मानते हैं। उसमें आता है कि पल्योपम, ये शब्द है पल्योपम, या पल्य भी कहते हैं, और सागरोपम या सागर। उपमा है, पल्य की उपमा से जो बताया गया पल्योपम है, जो सागर की उपमा से वो सागरोपम है। अब इसका मतलब क्या है? पल्योपम में शीर्ष पहेलिका से आगे की जो संख्या वो बतानी। तो एक कल्पना की गई है, एक कुआं है, पल्ले, पल्ले कहते हैं कुआं, वो 1 योजन चौड़ा। 1 योजन चौड़ा का मतलब 4 कोस है, या उसके मील बनाए तो 8 मील हो गए, और किलोमीटर बनाए तो लगभग 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा, इतना बड़ा खड्डा हो, कुआं कह लो, गड्ढा, कुछ भी कह लो। और उस खड्डे में देवकुरु, उत्तर कुरुक्षेत्र के, ये हमने बताया था जम्बू द्वीप में अलग अलग क्षेत्र है ना, तो ये देवकुरु उत्तर कुरु जो महाविद्य क्षेत्र के नजदीक है, उसमें पहला आरा रहता हमेशा। और पहले आरे के जो मनुष्य होते हैं, युगलीय, वो उनकी आयु भी बहुत अधिक होती, 3 पल्योपन। तो उनके जो नवजात शिशु होते हैं, उनके बाल इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारे बाल तो बहुत बहुत मोटे होते हैं, रस्से हैं। तो
ये कल्पना की गई कि देव कुरु उत्तर कुरु में क्षेत्र में जन्मे योगलिकों के बालों के, उसके बाल जो ना नवजात शिशुओं के, उनके भी टुकड़े टुकड़े किए जाए, असंख्य टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, और उन टुकड़ों को इस खड्डे में भर दिया गया। किसमें? ये जो पल्ले बना था उस पल्ले में वो बाल भर दिए गए, ठसा ठस, इतने भर दिए कि उसमें हवा भी ना जा सके, पानी भी ना जा सके, मतलब इतना उसको ठसा ठस भर दिया। ऊपर से मान लो कि चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए तब भी ना दबे, तो इतना मतलब उसको दबा के भरा है। अब क्या करना है कि उसमें से एक एक बाल निकालना है। कब? 100 साल में एक बार, 100 वर्ष के बाद एक बार। तो सोचा कि 100 साल के बाद हम तो हो गई नहीं। ये कल्पना है कि 100 वर्ष में एक बाल निकाला जाए तो पूरा पल्ले खाली होने में कितना समय लगेगा, ये आप सोचो। वो एक पल्योपम है। ठीक है, पल्योपम का मतलब इतनी संख्या है, ये कितना काल है कि उस पल्ले को खाली होने में जितना समय लगेगा। और इससे भी अलग अलग तरह की व्याख्या आती है, पल्योपम की भी कई तरह के हैं। पर मोटा मोटा याद रखने के लिए कि ये शीर्ष पहेलिका से आगे पल्योपम और सागरोपम आदि से काल की गणना की व्याख्या की जाती है। ये 4 कोस या 1 योजन चौड़ा 1 योजन गहरे पल्ले कुएं में 2 से 60 दिन में देव कुरु उत्तर कुरु क्षेत्रों में जन्मे योगलिकों के बालों के असंख्य खंड, इन टुकड़े कर कुएं में पूर्णतया ऐसे दबा दिए जाए कि पानी की एक बूंद भीतर प्रवेश ना कर सके। फिर 100 वर्षों के उपरांत एक एक बाल का खंड निकाला जाए तो वह असंख्यात वर्षों के काल की गणना एक पल्योपम है। इसीलिए कहा ना, ये गणना करते फिर असंख्यात को कहते हैं हम। असंख्यात का मतलब अंदाजा ही है ना, तो वो अंदाजा ये है। फिर अब उस पल्योपम का 10 करोड़ करोड़ गुना, यानी ये समझ लो कि ऐसे पल्ले ऐसे कुएं करोड़ गुना 10 इतने हो, और फिर ये नंबर बार एक एक करके खाली। हाँ जी, तो 10 करोड़ करोड़ पल्योपम का एक सागरोपम है। अब लगा लो हिसाब, पल्योपम ही इतना बड़ा है तो सागरोपम कितना बड़ा है उससे। और फिर 10 करोड़ करोड़ सागरोपम का एक अवसर्पणी काल। अवसर्पणी काल का मतलब जैसे पहला आरा था, पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, करोड़ करोड़ का मतलब कोड़ा कोड़ी भी कहते हैं, कोटा कोटी भी कहते हैं। तो 4 कोटा कोटी सागरोपम का एक पहला आरा है, और दूसरा 3 कोटा कोटी का, और तीसरा 2 का। कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9, बाकी बचा एक। एक कोड़ा कोड़ी में से ये जो आ गया जल नहीं है चौथा आरा, तब चौथा आरा, खुला हुआ है। ये एक कोड़ा कोड़ी से 42,000 वर्ष कम। एक कोड़ा कोड़ी में से, ये मोटा रूप से समझने के लिए कि पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, दूसरा 3 और तीसरा 2, 9 हो गए ना, बाकी बचे 3, चौथा, पांचवा, छठा। इन तीनों का टोटल समय एक कोड़ा कोड़ी सागरूपम, तो टोटल 10 आ जाएगा। तो एक कोड़ा कोड़ी में पांचवा और छठा 21,000 का है, तो बाकी जितना समय बचा वो चौथा आ रहा है। ये था। तो चौथे ये अवसर्पणी काल, इसी तरह उत्सर्पणी काल के भी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, और कुल मिला के ये एक काल चक्र होता है। ये तो है पल्योपम और सागरोपम के बारे में। अब इससे भी ऊपर, हाँ हाँ, ये कल्पना है। हाँ तो फिर कैसे समझाओगे? किसी को समझाना हो कैसे? तो वही तो है, इतना काल तो किसी किसी का होगा, वो गिनती के लिए बैठा रहेगा तब ना। इतना तो है ही नहीं। अब जिसकी आयु इतनी है, जो सोचेगा, ये सिर्फ कल्पना के लिए बताया कि इतना काल है, इतना लंबा। और अभी तो एक काल चक्र बताया ना, तो इस काल चक्र से भी बड़ा काल है। वो देखियो आगे क्या आ रहा है। काल चक्र जो है ये केवल भरत और रावत क्षेत्रों में होता है, क्योंकि अनंत काल चक्रों का एक उद्गल प्रावर्तन भी है। ये भरत और रावत में क्या कि यहाँ समय बदलता रहता है, जैसे अभी हमारा पंचम आ रहा है, लेकिन बीच के हेमवत, हिरण्यवत और ये दूसरे जो क्षेत्र है बीच में, उनके आरे फिक्स है, देवगुरु उत्तर गुरु जैसे।
तो किसी में तीसरा आरा चलता है, किसी में दूसरा, किसी में पहला, और महाविद्य में चौथा आरा चलता है। पर रावत और भरत में ये आरे बदलते रहते हैं। ठीक है। तो अनंत काल चक्रों का एक पुद्गल प्रवर्तन काल है। अब ये और बड़ा काल आ गया, अब ये तो और भी सोचना मुश्किल हो जाएगा कि अनंत काल चक्र, उनका भी एक समय है, वो है पुद्गल प्रावर्तन। तो पुद्गल प्रावर्तन क्या है, और इसका आधा भाग अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कहलाता है। इसको समझने के लिए अभी पुद्गल की बात कर रहे हैं हम। पुद्गल है क्या? पुद्गल 6 द्रव्य होते हैं टोटल। कितने? लोक जो है 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। समझ रहे हो ना कि पूरा लोक कितने द्रव्यों से मिलकर बना है? 6 द्रव्यों से। उन 6 द्रव्यों में 5 तो अमूर्त है और एक मूर्त है। बताओ कौन सा मूर्त और कौन सा अमूर्त है? 5 द्रव्यों में जीव 6 द्रव्यों में अमूर्त है। 5 द्रव्य तो अमूर्त है। अमूर्त पुद्गल द्रव्य मूर्त है और पुद्गल बाकी द्रव्य सब पुद्गल है, बाकी अमूर्त है। जीव आस्तिकाय। हाँ, धर्मास्तिकाय कह लो, धर्म कह लो, धर्म अधर्म आकाश काल और जीव, ये पांचों तो है अमूर्त। और जो पुद्गल है वो मूर्त। पुद्गल। ठीक है ना। पुद्गल की बात चल रही है यहाँ, पुद्गल प्रावर्तन है ना। इसका अर्थ है कि जो मूर्त है वो सभी पुद्गल है, और द्रव्य है, द्रव्य शाश्वत है। और इन पुद्गलों की संरचना कैसे हुई, उनका छोटे से छोटा अंश, इसको जरा ध्यान से समझें, पुद्गल का छोटे से छोटा अंश परमाणु कहलाता है। परमाणु, साइंस में एटम कहते हैं, परंतु साइंस वाला एटम और भगवान महावीर का परमाणु में बहुत अंतर है। भगवान महावीर ने परमाणु किसको कहा? जिसका आगे कोई अंश विभाज्य नहीं किया, उसका आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी सूक्ष्मतम अविभाज्य अंश परमाणु कहलाता। सूक्ष्मतम यानी उससे सूक्ष्म कोई नहीं है, और उसके आगे टुकड़े हो नहीं सकते। अब मैंने एटम को, जो साइंस वाला एटम को क्यों नहीं कहा इसके बराबर में, क्योंकि साइंस वालों ने जो एटम कहा है उसको पहले तो यही कहा था कि छोटे से छोटा अंश है, परंतु बाद में प्रूव हो गया कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट कैसे हुआ? तो एटम जो है वो हमारे, यानी परमाणु की परिभाषा में नहीं आता। परमाणु तो उससे बहुत सूक्ष्म है। ठीक है ना। तो उन परमाणुओं से, जैसे साइंस वाले बताते हैं कि एटम के मिलने से अलग अलग तरह की वस्तुएं बनती हैं, या एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी संख्या अगर बदलती है तो वो एलिमेंट बदल जाता है। सबका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या बदल दी जाए तो उसमें वो तत्व बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पारा है, पारे के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, वो कैसे निकलेगा? ये न्यूक्लियर साइंस है, ये आम लैब में नहीं हो सकता। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने से उसकी रचना बदल जाएगी, यानी पारा जो है सोना बन जाएगा। पारा सोना बन जाएगा, तो रूप बदल गया ना। अब मैं आपको इधर ले जा रहा हूं कि भगवान ने जो परमाणु बताया, इन परमाणुओं की संख्या भी अगर कम अधिक होती है तो वो भी पुद्गल का स्वरूप बदल जाता है। उसमें तो एटम के हिसाब से हमने उनको कहा कि इतने एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल आता है साइंस में, केमिस्ट्री में, वो हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये कितने भी हैं वो हैं। वो सारे क्या अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं। परंतु परमाणुओं के जो वेरिएशन से मुख्य 8 बताए गए हैं। तो कितने अनंत भी हो सकते हैं, पर 8 वर्गनाएं कहलाती। वो क्या है? 8 वर्गनाएं, जो हम उसमें एलिमेंट्स कहते हैं साइंस में, और यहाँ क्या कहते हैं हम आगमों में? नहीं, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, थोड़ा थोड़ा सुस्ती सी आ रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। चलो अब ध्यान इधर, इधर ध्यान दोगे तो पता लग जाएगा। तो परमाणुओं की संख्या, सुनो, परमाणुओं की संख्या बदलने से वो पुद्गल का स्वरूप बदल जाता है। पुद्गल का अलग अलग नाम है, उसमें 8 प्रकार की वर्गनाएं हैं। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, सब वो आगे समय आएगा तो बताएंगे। वो 8 वर्गनाएं कौन कौन सी? एक वो वर्गना जिससे हमारा औदारिक शरीर बनता है,
उसको हम कहते हैं औदारिक वर्गना। औदारिक शरीर बनाने में जो जिस तरह की पुद्गल चाहिए, उन पुद्गलों को औदारिक वर्गना कहते हैं, औदारिक वर्गना। और जिस पुद्गलों से वैक्रिय शरीर बनता है देवताओं और नारकियों का, उस तरह के वैक्रिय पुद्गलों वर्गना। को वैक्रिय वर्गना कहते हैं। कितनी होगी? औदारिक वर्गना, वैक्रिय वर्गना। और आहारक शरीर बनाने के लिए आहारक वर्गना होगी। फिर तेजस शरीर, ये शरीर है 5 तरह के, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। तो तेजस शरीर जिससे बनेगा वो कौन सी वर्गनाएं होंगी? वो तेजस वर्गनाएं। और कार्बन शरीर जिससे बनता है वो कार्बन वर्ग। 5 हो गई। श्वास लेने के लिए जो पुद्गल हमें काम में आ रहे हैं श्वासोच्छ्वास में, वो भी अलग पुद्गल है। वो पुद्गल श्वासोच्छ्वास वर्गना कहलाती है। और कुछ पुद्गल चाहिए मैं भाषा में, जैसे मैं बोल रहा हूं तो पुद्गल ग्रहण करके मैं उसको भाषा में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो वो जो पुद्गल है वो भाषा वर्गना के पुद्गल है। वो क्या है? भाषा वर्गना के पुद्गल। कितने हो गई? औदारिक, वैक्रिय, 4 हो गई। आहारक, तेजस और कार्बन। 5 तो वो है श्वासोच्छ्वास और फिर भाषा। और एक है मन वर्गना। सोचने के लिए जो पुद्गल मुझे चाहिए, वो पुद्गल ग्रहण करके मैं उस पर मनन करता हूं, तो वो पुद्गल मनोवर्गना। 8 प्रकार की वर्गना होगी। अब इनमें हम कौन कौन सी वर्गनाओं का प्रयोग कर रहे हैं? देखो यार, शरीर हमारा औदारिक शरीर है तो औदारिक वर्गना का प्रयोग कर रहे हैं। वैक्री तो हम यूज नहीं कर रहे, आहारक भी हमारा है नहीं, तेजस और कार्बन तो है, उसकी वर्गना ले रहे हैं। और क्या है? श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन, ये सारी वर्गनाएं हम यूज कर रहे हैं। पर कितनी कर रहे हैं? इस क्या? जन्म में कितना समय हम रह रहे हैं, कितने समय से, तो इन वर्गनाओं को कितना पोर्शन हमने यूज किया, जबकि पूरे लोक में ये सारी वर्गनाएं ठसाठस भरी हुई है, अनंत अनंत वर्गनाएं हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये सारी की सारी वर्गनाओं को अगर हम कंज्यूम करना चाहें, मतलब यूज करके छोड़ें या उसको परसना करना चाहें, तो कितना काल लगेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितना काल लगेगा? उस काल को हम कहते हैं पुद्गल प्रावर्तन काल। अब समझिए पुद्गल प्रावर्तन काल कितना है। भाई जैसे स्कैनिंग करते हैं ना, तो वो तो थोड़े से पोर्शन की है, और ये पूरे लोग की स्कैनिंग करनी है। तो सारे पहले औदारिक वर्गनाओं के पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए कितने जन्म, कितने शरीर बनाने पड़ेंगे। और फिर वैक्री के लिए आहारक को छोड़ दे, आहारक तो बहुत कम होता है, इसको तो निग्लिजिबल है। फिर तेजस, कार्बन, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये सारे पुद्गलों को, सारी वर्गनाओं को यूज करने में जितना समय लगेगा, ये पुद्गल प्रावर्तन है। ये तो एक जीव द्वारा समस्त लोकाकाश के पुद्गलों को आहारक शरीर को छोड़कर, आहारक क्यों छोड़ा है? कि आहारक शरीर बहुत कम होता है और सबको मिलता भी नहीं है। और आदि 7 प्रकार की रूपी वर्गनाओं को क्रम से स्पर्श करना। क्रम से मतलब पहले से औदारिक वर्गनाओं को पूरा कंज्यूम कर लिया, फिर वैक्रिय वाले, फिर दूसरे, ऐसे करके तो और भी अधिक समय लगेगा। तो जितना वो समय लगता है उसको हम कहते हैं पुद्गल परिवर्तन काल। ये है पुद्गल परिवर्तन काल। और ऐसा पुद्गल परिवर्तन काल हम कितने कर चुके हैं? अब जरा ये सोचो, अनादिकाल से जन्म मरण हो रहा है ना, तो एक बार नहीं, हम अनंत बार इन पुद्गल परिवर्तन को कर चुके हैं। यानी हर पुद्गल जो हर परमाणु हम अनंत बार प्रयोग करके छोड़ चुके हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है? कि जो जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो जूठन है, हमारे द्वारा ही छोड़ी गई, और फिर हम बाप ग्रहण कर रहे हैं, फिर अन्य जीवों के द्वारा छोड़ी, तो कोई भी चीज तो है नहीं। ये पुद्गल परिवर्तन काल का मतलब कि इतना अनंत काल बीत चुका है। जन्म जन्म मरण करते करते, ये जो दिखाया गया है ना, ये जीव कैसे चक्कर में काटता रहता है, गर्भ मतलब अनादिकाल से घूम रहा है। और ऐसा करते करते जब वो अंतिम व्रत में आता है, ये जो अंतिम है ना, बाहर की बाउंड्री तक आ रही है, ये जो है, ये वाला चरम यानी जो आता है पुद्गल परिवर्तन काल का, जो ये चरमाव्रत कहलाती है। इसको चरमाव्रत यानी आवृत मतलब राउंड। कौन सा राउंड? अंतिम राउंड। जैसे राउंड ले रहे हैं हम, अनंत काल से राउंड ले रहे हैं,
और जिसने मोक्ष जाना उसके लिए अंतिम राउंड भी तो आएगा ना, वो अंतिम राउंड को चरमा व्रत कहते हैं। इसमें यहां से शुरू हुआ और ये यहां तक आया तो आधा हो गया ना, और यहां से शेष रह गया आधा, तो ये अर्ध पुद्गल परावर्तन रह गया। लेफ्ट साइड पर तो पूरा पूरा मिला के पूरा था, अब आधा बीत गया तो शेष जो बचा वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। ये कब आएगा? जब इसमें उसके कर्म बहुत हल्के होंगे। भारी कर्म तो वो चक्कर काटते ही रहेगा, अनंत पुद्गल प्रवर्तन काल चल रहे हैं, तो ये करते करते इसमें आता है, और ऐसे करते करते वो सम्यक दर्शन लेकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इसका शॉर्ट में बताया, तो डिटेल में फिर देखेंगे। कितना भ्रमण करती है हमारी आत्मा, वो अनंत काल से कर रही है ना, तभी तो कहा है कि इस लोक का एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं है जहां पर मैंने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। नींद आ रही है? तो अनंत बार जन्म मरण किया, समझे ना? और कितना समय बीत गया है, और फिर कोई जगह नहीं छोड़ी। तो वो उसकी विशालता देखो ना, कि इतना जन्म मरण करके भी हमें अपने इस जन्म मरण का दुख अनुभव नहीं आया, अपने आप को जाना ही नहीं। और ये यही तो कारण बताया कि इस अनंत जन्म मरण का कारण क्या है। वो कारण सिर्फ एक ही है, स्वयं को ना जानना। यही भूल है कि स्वयं को नहीं जाना और बाकी सारे संसार को जान लिया। तो अपने आप को ना जानने के कारण ही अनंत काल से जन्म मरण होता है। और उसको अपने को जानने के लिए हमारे पास तो इतना सातिशय पुण्य है कि हमें जिनवानी मिल रही है। ये वीतराग वाणी जिनवानी सबको नहीं मिलती। अब ये हिसाब लगाओ कि मनुष्य कितने हैं, अनंत अनंत जीव अनंत अनंत, मनुष्य कितने, बहुत कम है। और उन मनुष्यों में जो आर्य क्षेत्र है जो है, वो उसमें कौन कितने हैं, उनमें भी फिर आर्य कुल वाले, फिर उनको जिनको ये वीतराग वाणी मिल रही, वो कितने कम है, कितने, बहुत कम है। आप जैन की हिसाब लगा लो कि जैन ही बहुत कम है। 1000 अगर लोग हैं तो 1000 में एक जैन पाएगा। और उनमें भी जो मान लो 70-80 लाख जैन होंगे टोटल आज इस भूमंडल जो अपना, जिसको हम खंड एक पहला खंड कह रहे हैं, इसमें होंगे। बाकी तो अलग गिनती अलग है, लेकिन इसमें भी अगर 80 लाख भी मान लो, तो 80 लाख में कितने हैं जिनको जिनवानी मिल रही है। जैन परिवारों में आकर भी जैन धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, रुचि नहीं है। कितना कितना तो आपको देखो, पुण्यवाणी से तो जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, और उसके बावजूद भी अगर हम उसमें उसकी जानकारी ना ले तो फिर क्या है? फिर तो वही अनंत काल वाला काम जो पहले किया वही आगे चलता रहेगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें इसमें जो मिला है उसकी इंपॉर्टेंस समझो। कितना बड़ा लोक है, आप हिसाब लगाओ कितना बड़ा लोक है। उस लोक में जो मध्य लोक है एक राज्य चौड़ा, उसमें भी फिर आगे जम्बूद्वीप कितना है, आधा आधा तक करते करते क्या है, बिंदु जितना रह गया। और उसमें भी भरत क्षेत्र फिर अपनी जगह देखो कितनी छोटी सी है। और पूरे लोक में हम भ्रमण कर चुके हैं, पूरे लोक में कितने काल से चल रहा है। और अब देखो कि जो मनुष्य है वो केवल मध्य क्षेत्र में है, उसमें भी 2.5 द्वीप में। पूरे लोक के मुकाबले में 2.5 द्वीप कितना छोटा सा है ना, और मनुष्य सिर्फ उसी जगह पर है। तो वहां पर पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी समझते हैं ना? प्रोबेबिलिटी होती है कि जैसे कॉइन होता है ना, ये गणित वाले समझ जाते हैं। कॉइन जो है उसमें एक हेड और टेल होता है। अब उसको टॉस किया जाता है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, कि 2 में से एक है ना। अब मान लो 6 अंक की कोई वो डाइस है, जो अब गेम होती है ना, उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। अब उसको फेंकोगे तो उसमें 6 का अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, क्योंकि 6 में से एक चॉइस है। अब ऐसी 100 में से एक अंक निकालना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/100, है ना? जितनी एक वस्तु को टोटल में से डिवाइड करते हैं,
अब मान लो अनंत अनंत जीवों में से गिनती के मनुष्य हैं, और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि जितने जीव हैं, संख्यात है ना, संख्यात को अनंत से डिवाइड करोगे तो लगभग शून्य आएगा। इतनी प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल जीरोवत, इतनी कम प्रोबेबिलिटी है, और वो हमें मिल गई। और क्षेत्र के हिसाब से भी देखो कि असंख्यात योजन प्रमाण ये पूरा लोक है, और उसमें 2.5 कितना छोटा सा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। और फिर हमारे पुण्य, हाँ, तो ये सब कुछ मिलने के बावजूद यदि हम नहीं चेतते तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए बार बार कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है, मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। चिताने को तो गुरु ज्ञानी चटाते हैं, लेकिन हमें, हाँ, तो अभी आगे चलता विषय कि गति की बात चल रही थी, क्योंकि पहला बोल गति से था। तो हमने अभी तो सारी बैकग्राउंड बताई कि गति हम कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ शब्द आ रहा है विग्रह गति। विग्रह गति क्या है कि इस शरीर को छोड़कर हमने अगले भाव में जाना, तो शरीर तो यही रहेगा ना। तो जो आगे जहां जन्म लेना है वहां, और इस जहां मृत्यु हुई है, इसके बीच का जो समय है, यानी जहां मृत्यु हुई, शरीर छोड़ दिया, और आगे जहां जन्म लेना है, उसके बीच का जो समय है उसको हम कहते हैं विग्रह गति। यहां से तो शरीर छोड़ दिया और आगे शरीर अभी मिला नहीं है, तो बीच का जो समय है, बीच का जो स्थान है, उसको हम कहते हैं विग्रह गति। अब यह है कि उसको समय कितना लगता है। इनके भी पूरे लोक में ट्रैक्स बने हुए हैं, जैसे मेट्रो गाड़ी के हैं ट्रैक, या रेल गाड़ियों के हैं रूट बने हुए ना, उन रेलवे लाइन पर ही तो गाड़ी चलेगी। अगर मान लो वो ट्रैक पर नहीं है, तो उसको कई बार क्या होता है, किसी जंक्शन पे जाकर वो ट्रेन बदलनी पड़ती है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ना। तो जैसे यहाँ से मान लो लुधियाना जाना है, डायरेक्ट ट्रेन तो है नहीं, यहाँ से कहाँ ट्रेन है, यहाँ से कुप है, कुप, फिर कुप जाओगे, या मान लो मलेरकोटला जाओगे, वहां से फिर चेंज करो। तो ऐसे ट्रैक जो ना सीधा ना हो, तो वो मोड़ वाला ट्रैक आए, ठीक है ना। ये ट्रैक इस तरह से है, कभी आपने देखा होगा पार्कों में वो पौधे लगाए थे ना, कई तरह के चित्र बने होते हैं, जैसे कोई घोड़ा बना हुआ है या कोई बैल बना हुआ है, इस प्रकार के वो एक तरह का ना जाल बना होता है मैश, उसके ऊपर वो पौधा ऐसे चढ़ के ना तो उसकी शेप ले लेता है। वो समझ लो कि ये पूरा जो है ना लोक में मैश बना हुआ है इस प्रकार। तो उसमें सब ट्रैक्स बने हुए हैं, उन ट्रैक्स पर वो चल सकता है, बिना ट्रैक के नहीं, यानी जाएगा तो रूट उस हिसाब से। तो यदि उसके मरने का स्थान और जहां जन्म लेना है उसके बीच में डायरेक्ट रूट है, उसका स्ट्रेट है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो उसको मात्र एक समय लगेगा। एक समय का मतलब यहां से मरा और वहां पैदा हुआ, तो यही उसी टाइम जहां मर रहा उसी टाइम वहां पैदा हो रहा है, तो समय का आधा नहीं होता। तो इसका मतलब उसको समय लगा एक ही, क्योंकि एक समय में वहां पहुंच गया। इस गति को कहते हैं ऋजु गति। और यदि उसने जाना है और आगे रास्ता ट्रैक नहीं है, तो वहां से मुड़ना है, तो एक मोड़ आ गया, तो जब यहां से जाएगा तो उस मोड़ तक पहुंचने में एक समय लगेगा, फिर मोड़ से दूसरी जगह पॉइंट पर पहुंचे एक समय, माना तो 2 समय लगेंगे। ये इसमें बताया गया है कि विग्रह गति में कैसे है। विग्रह गति तो एक समय की हो सकती है, 2 समय की भी हो सकती है, 3 समय की भी, 4 समय की, और अधिकतम 5 समय, वो तो वहां पहुंच ही जाएगा। और अब यहाँ के ये जो टेबल दिखाया गया है कि उस गति में वो आहार करता है या नहीं, आहारक है या अनाहारक, आहारक है या अनाहारक। आहार कैसे, अब पहले ये समझो कि आहार जो है ना, हम जैसे जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आहार ग्रहण होता है। आप कहोगे हम इस समय आहार कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं, हाँ,
इस समय कवलाहार नहीं है, पर शरीर के माध्यम से तो ये जो रोम और रोम से आहार अंदर जा रहा है। मोटी मोटी एग्जांपल, सर्दी का मौसम है, बरसात है, आपने पानी तो पिया नहीं, पर जो पेशाब है वो ज्यादा आता है। कहाँ से आया? इसका मतलब वो रोमों से पानी अंदर गया ना, ये है रोम आहार। और जो बहने ये सोने की अंगूठी या चूड़ी या कुछ ऐसे पहनते हैं, आपको ज्ञान होगा कि ये सोना भी इन रोम के माध्यम से अंदर जा रहा है। साइंस भी प्रूव कर चुकी है इसको। साइंस साइंस वाले बताते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर से वो जो मेटल है वो उसका पोर्शन इस ये रोम के माध्यम से शरीर में जा रहा है। इसलिए तो इंपॉर्टेंस है, सोना है, तांबा है, चांदी है, सबका अपना अपना अलग है, तो ये भी जा रहा है शरीर में। इसका मतलब ये रोमाहार है। तो रोमाहार जैसी जन्म हुआ और मृत्यु तक वो रोमाहार चल रहा है, मतलब वो तो आहार तो ले रहा है ना। अब प्रश्न ये है कि यहां से जब जीव मरता है और वहां पैदा होता है तो बीच में क्या अनाहारक है, वो देखना है। अगर तो रिजु गति वाला है तो एक ही समय यहां पर तो आहार ले ही रहा है और उसी समय वहां पहुंच गया, इसका मतलब बीच में अनाहारक कहां रहा वो? नहीं नहीं, अनाहारक नहीं रहा। अरे उसी समय तो यहाँ है और उसी समय वो आगे जहां पैदा होना वहां पहुंच गया। तो इसका मतलब पहले समय में जो इस तरह की आयु जा रहा, गति आ रहा, तो उसमें आहारक के अनाहारक नहीं है, वो आहारक ही होता है। ये लिखा हुआ है, जीव जब ऋजु गति से परभव में जाता है तब परभव संबंधी आयुष के प्रथम समय में आहारक होता है। यहाँ से आहार लेकर चला और उस समय वहां पहुंच गया, वहां जाके फिर आहार ले लेगा, तो अनाहारक कहाँ रहा? नहीं रहा ना। अब देखिए, यदि वो एक मोड़ वाला है, एक मोड़ वाला है, तो अब क्या है, जब वह एक वक्र विग्रह गति से जाता है तो प्रथम समय में, पहले समय में मोड़ तक पहुंचेगा, पहले समय में मोड़ तक पहुंचेगा, तो एक समय तो उस समय तो आहारक है ही, वो यहां से आहार लेकर चला ना तो यहां तक पहुंचा। पर जहां मोड़ है ना वहां पर आहार नहीं ले सकता, रास्ते में कहां से लेगा? शरीर तो है नहीं। वो वहां से जब मुड़ेगा तो वो दूसरी जगह पहुंचते ही पहले समय फिर आहार ले लेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मोड़ से लेकर जहां उसने पैदा होना वहां पर अनाहारक है। पहले समय में अनाहारक हो गया ना, वो एक जो वहां से मोड़ वाला वो गिनती जाएगा, जो पहला समय गिना जाएगा। तो ये आप देखिएगा, प्रथम समय में वक्र मार्ग में चलता हो वह अनाहारक होता है, क्योंकि उत्पत्ति स्थान पर ना पहुंचने से उसके आहार पुदलों का अभाव होता है। अतः एक वक्र से दो समय में उत्पन्न होता हुआ पहले समय में अनाहारक और द्वितीय समय में आहारक होता है। यानी एक समय में वहां जब पहुंचा वहां उसको आहार नहीं मिला ना, तो इसलिए वो अनाहारक है। अब दो मोड़ है, तो पहले दो समय में अनाहारक होगा और तीसरे समय में आहारक होगा, जहां जब पहुंचेगा वहां उसको आहार मिलेगा। इसी तरह से 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, इसको ये टेबल में दिखाया गया है। रिजु गति में तो वो आहारक होता है क्योंकि मोड़ कोई नहीं है। वक्र गति में एक मोड़ है, इसलिए पहला समय अनाहारक, दूसरा समय आहारक होगा। ये ऊपर लिखा हुआ विग्रह, यानी देहावसान के पश्चात जीव नया देह धारण करने के लिए परभव की ओर जो गमन करता है उसे विग्रह गति कहते हैं। बीच की जो गति है, मृत्यु जहां हो रही है वहां जन्म हो रहा है, बीच की जो है विग्रह गति है। तो विग्रह गति में कर्म का ग्रहण और बंध तो होता है। कर्म का ग्रहण क्यों हो रहा है बताइए? कर्म का ग्रहण कैसे हो रहा है? तेजस और कार्बन शरीर साथ चलते हैं उसी में। कार्बन शीट चल रहा है और आत्मा जो है ना, वो तो उसके भावों में तो भाव तो चलते ही है ना, उसके भाव इंद्रिय तो है ही है। तो वो ग्रहण और बंध तो होता है, परंतु नो कर्म पुतलों का, नो कर्म पुतगल कौन से हैं? ये जो शरीर जिसके उससे से बनता है, संबंधित। मान वाणी संबंधी ये जो वर्गनाई है, वो नो कर्म वर्गनाई कहलाती। वो कर्म नहीं है, नो कर्म वर्गनाई, उनका ग्रहण नहीं होता, तो रास्ते में ऐसा कुछ मिलता नहीं उसको, उनका निरोध, इसलिए उसे विग्रह गति कहते। तो ये था। अब ये लोक में अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि रिजु गति, वक्र गति, दो मोड़, तीन मोड़, ये कैसे होते हैं? तो ये देखिए लोक का नक्शा है, तो थोड़ा बड़ा कर दिखाता हूँ।
ये है लोक का नक्शा। ये बीच का पोर्शन जो है ना, ये मध्य लोक है, ये एक राज्य है, ठीक है ना। और ऊपर एंड पर भी एक राज्य है, और नीचे ये 7 राज्य है। परंतु ये जो यहाँ एक राज्य चौड़ा ऐसा एक खंबा हो या पाइप हो, जिसको हम सिलेंडर कह सकते हैं, इस प्रकार का एक राज्य चौड़ा और 14 राज्य लंबा एक ये जो एरिया है, इस एरिया को त्रस नाड़ी कहते हैं। अब त्रस नाड़ी क्यों कहते हैं? कि त्रस जीव कौन से होते हैं? जो बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री, ये त्रस जीव कहलाते हैं, ठीक है। और एक केंद्री को छोड़कर बाकी सारे त्रस। त्रस काय के जीव इस लोकेशन के बाहर नहीं होते। इस तरह से ये जो सिलेंडर बना, इसको हम कहते हैं त्रस नाड़ी। ये त्रस नाड़ी है, और त्रस नाड़ी के बाहर त्रस जीव नहीं है। पर किसी जीव ने यहां से निकलकर, मरकर, और त्रस नाड़ी में पैदा होना होता है या नीचे वाले पोर्शन में जाना होता है, तो उसको ट्रैक बदलना पड़ता है। वो कैसे? अब देखिए, जैसे ये त्रस नाड़ी के अंदर ही है, इस यहां से जीव मरा और यहां पैदा हुआ, तो एक ट्रैक है ना उसका, एक ही ट्रैक है, सीधा रास्ता है। तो इसमें एक समय लगेगा। ये जो पहला पोर्शन देखिएगा, ऋजु गति एक समय यहां से यहां तक, तो कितना ये ऋजु गति एक समय लगा। अब आइए 2 समय वाला, कि यहां पर जीव है, ये जहां ये नजर आ रहा होगा, जहां तक बड़ा होगा, ये यहां से जीव त्रस नाड़ी के बाहर है ना, यहां से सीधा रास्ता नहीं है कोई, क्योंकि बीच में सकड़ा है। तो ये पहले अंदर जाएगा त्रस नाड़ी के अंदर, फिर यहां से मुड़ेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के लिए रास्ता खुला है इसका। तो इस प्रकार से इसमें एक मोड़ होता है कि ये जीव यहां से त्रस नाड़ी में गया, फिर वहां ऊपर चला गया, नीच अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में चला गया। अब आ जाओ 3 वाला। 3 समय वाले में यहां से जीव त्रस नाड़ी के बाहर से मरकर, और उसने त्रस नाड़ी के बाहर इधर पैदा होना है, यानी अधोलोक से निकलकर ऊर्ध्वलोक में जाना है। तो उसमें सीधा तो रास्ता नहीं है। फिर क्या होगा? यहां से अंदर जाएगा, मुड़ेगा, फिर ऊपर जाके यहां फिर मोड़ होगा, और यहां से यहां है। ये जो है कितने मोड़ हो गए? एक और ये 2 मोड़ हो गए। 2 मोड़ हो गए तो समय 3 लगे। अब आ जाओ 4 समय वाला, कि यहां से बी दिशा में है, मतलब ट्रैक सीधा नहीं है, तो पहले तो अपने ट्रैक पर आने के लिए यहां आएगा, और वहां से त्रस नाड़ी के अंदर, फिर ऊपर त्रस नाड़ी से ऊपर चला गया, वहां से फिर बाहर निकला। तो ऐसे करके इसके 4 समय लगे, ठीक है। और 5 समय के लिए यहां से ये बी दिशा में से पहले अपनी दिशा में जाएगा, वहां से त्रस नाड़ी में, और त्रस नाड़ी से फिर ऊपर अधर्म लोक में, वहां से बाहर फिर अपनी दिशा में जाएगा। ऐसे करके ये अलग अलग समय की है कि किस प्रकार से वो गति करता है, विग्रह गति। बाकी जो बातें करते ठीक कहते हैं, वही है, बातें बातें बहता वही। ठीक है, शेष चर्चा हम फिर करेंगे। तो अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आप लोग सब जानते हैं, पर आप लोग आगे दूसरों को इसका ज्ञान दे ना। आपको 580 क्लासें अटेंड कर चुके हैं, तो अब तो आपको सभी को प्रोफेसर बनना चाहिए, जिन सबको समझाओ। और उसी के लिए है कि आगे बच्चों को बताओ तो सही ना। तो इसीलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। फिर भी कोई शंका समाधान है तो जिज्ञासा, व्यवस्था है जैसी है, ठीक है। चलो मंगल पाठ। नमो अरिहंतान, नमो नमो आर्यन, नमो विधायन, नमो लोए सब साहुन।
चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम चतारि लोकत्मा हरिहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली दत्तो धम्मो लोकत्मा चतारि शरणं प्रवज्यामि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनश्चं धम्मं शरणं प्रवज्यामि हरिहंता जी का शरण पिता जी का शरण साधुओं का शरण योनि प्रत्यादय धर्म का शरण चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही मशीन